स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोई इट नहीं है। अगर तुम सिर्फ पैटर्न की बेस पर ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हारे लॉसेस तो पक्के हैं। किसने बोला, कहाँ लिखा कि अगर तुम टाइम को यूज करोगे तो फिर प्रॉफिटेबल होगे? लेकिन टाइम और प्राइस दोनों का मिक्सचर अगर कर लो तो प्रॉफिटेबिलिटी वाकई में मिल सकती है। आज पूरी तवज्जो और मरकूज के साथ बैठेंगे हम और समझेंगे इस मॉडल को कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ पैटर्न से हटके प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट से समझें, तो आप इसी को यूज करके प्रॉपरली प्रॉफिटेबल बन सकते हो और अच्छा सा पैसा बना सकते हो। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना और बेल आइकन को प्रेस करके आगे बढ़ना और दोस्तों और बहनों और भाइयों के साथ भी शेयर करना जरूरी है। पहला काम, अगर तुम ये नहीं करते तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ये ढूंढना है कि मार्केट कहाँ जा सकती है हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। और इस सूरत में मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो लो है 6 और 7 PM का संडे का, ये सेल साइड लिक्विडिटी है। हर लो के नीचे सेल साइड होती है, पहले बता चुका हूँ थाउजेंड्स ऑफ टाइम। वंस इन अ वाइल अ फेमस वॉल स्ट्रीट ट्रेडर रिचर्ड डेनिस, जिन्होंने $230 मिलियन बनाए थे, वो कहते हैं कि आपकी विन रेट मैटर नहीं करती। उनकी विन रेट ओनली 10% थी। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, ओनली 10%। और उन्होंने $230 मिलियन के पे आउट निकाले थे। उन्होंने कहा था कि मैटर ये करता है कि तुम्हारी आर क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं 1 to 50 1 to 30 आर की तुम्हें डिमांड्स नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बेच रहा हूँ, लेकिन समझा ये रहा हूँ। वन, जितना रिस्क लेते हो उसका डबल निकालना शुरू कर दो, ये तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को यूज कैसे करना है, क्योंकि मैंने पहले ढूंढ लिया कि ये सेल साइड मेरा टारगेट है। तो इस सूरत में यहाँ पे एक हैक है जो कि तुम्हें सोशल मीडिया में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, और फेसबुक इंस्टाग्राम इसकी दुनिया से बाहर निकलो ताकि तुम्हारी आंखें खुले और तुम ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पाओ है भी क्या। इस सूरत में देखो कि मार्केट इस प्रीमियम वाले फेयर वैल्यू गैप से, जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, आ रही है, रीप्राइस होके नीचे आ रही है। इसको पहले इसने रीप्राइस किया। रीप्राइसिंग जब फर्स्ट टाइम मार्केट फेयर वैल्यू गैप में रीविजिट करती है उसको कहते हैं। तो मैंने इसका कलर लाइट पिंक कर दिया। आ रही है और बैलेंस कर रही है हर फेयर वैल्यू गैप को। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट ही नहीं किया उसने। ये सारी सिमेट्री को समझो। जब कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ तो ये फेयर वैल्यू गैप था जो कि बीसी था, बाय का फेयर वैल्यू गैप था। जब इसके नीचे यहाँ पे कैंडल की बॉडी 9:23 PM पे क्लोज हुई, तो नेक्स्ट कैंडल में या इससे वेरी नेक्स्ट कैंडल में मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि अब ये डिस्काउंट का जो फेयर वैल्यू गैप है, अब ये इन्वर्ट हो गया, ये उलट हो गया और ये मुझे रिपेल करके दिखाएगा, रिजेक्ट करेगा प्राइस को, ताकि मैं नीचे सेल की एंट्री ले सकूं। और मैं इस इन्वर्जन पर ट्रस्ट क्यों करूंगा? ओवर लेवरेज नहीं करनी। इस मॉडल को सीखने के बाद टेस्ट तो करो इसकी एक्यूरेसी क्या है। 100% विन रेट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि तुम्हें मैंने रिचर्ड डैनिस की एग्जांपल दी कि उनका विन रेट ओनली 10% था। अब मैं ये भी फोर्स नहीं कर रहा कि सिर्फ 10% विन रेट लो, लेकिन अच्छी विन्स मिल जाती हैं अच्छे प्रोबेबिलिटीज के अंदर। मैं इसलिए इस इन्वर्जन को परफेक्ट इन्वर्जन मानता हूँ और कुछ क्लासिफिकेशन भी दे रहा हूँ। परफेक्ट इन्वर्जन, अच्छे इन्वर्जन वो होते हैं सेल के लिए जिनमें मार्केट 50% से नीचे नीचे कैंडल की बॉडीज रखती है आफ्टर क्रिएशन ऑफ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, जैसा कि यहाँ पे किया उसने। और आप सिंपली यहाँ से एंट्री पुट करेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे इसलिए रखोगे क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो कि ये विक जो है, ये प्रीमियम विक 50%, दूसरा ये प्रीमियम इन्वर्जन, ये ही मेरा मॉडल है और इसको मैं यूज करूंगा और ट्रस्ट करूंगा कि इस सेल साइड को टेक करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे इन्वर्जन के साथ कोई फेयर वैल्यू गैप होता तो वो बैलेंस प्राइस रेंज भी कॉट एंड कॉट बन जाती, तो मैं ट्रस्ट करता कि बैलेंस प्राइस रेंज से ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे इन्वर्जन में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा इस लेग में सेल के लिए, तो मैं सिर्फ इसी इन्वर्जन को पावरफुल मानूंगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी। आई होप कि तुमने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा इतनी सी शॉर्ट से टाइम फ्रेम में। ट्रेडिंग तुम्हारे लिए है, तुम्हें हिम्मत नहीं आनी। जब मैं पीपल्स की टेस्टिमनी सुनता हूँ कि उन्होंने फंडेड पास कर लिए हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया, उन्होंने एक्स वाई को सपोर्ट किया, तो मुझे बहुत दिल से राहत और सुकून मिलता है। लेकिन जब मैं ये सुनता हूँ कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी, सर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी सिचुएशन इस तरह की है, तो आई लिटरली मूव टू टीयर्स। आई वॉन्ट टू encourage you everybody, those who are listening to me right now, because you are the only one who can make it or either break it. तुम्हारे इमोशंस का जो रिएक्शन है वो तुम्हारे लॉसेस का सबब बनता है, काज बनता है। आई होप यू आर नाउ फोकसिंग ऑन माई वर्ड्स एंड टेकिंग इट राइट इन टू द हार्ट। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। और अगर मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप का पार्ट बनना चाहते हो, इतनी एडवांसमेंट से सीखना चाहते हो, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, गाइडेंस चाहिए, तो ओपन है, आओ। डिस्क्रिप्शन में उसका ऑफिशियल ईमेल पड़ा है,
चंद डॉलर्स इन्वेस्ट करो अपने आप पे और फिर अपना रिजल्ट और अपनी ग्रोथ को देखो, किस तरह तुम आगे बढ़ोगे।